साथियों नमस्ते। साथियों, मनोविज्ञान का एक वो क्षेत्र सकारात्मक मनोविज्ञान के रूप में उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है, आपने इसके विषय में अवश्य सुना होगा। मित्रों, आप आजकल बड़ा ही सुन रहे होंगे वेल बीइंग क्या होता है। ये जो मनोविज्ञान होता है कि जो साइकोलॉजी ऑफ वेल बीइंग है, वो क्या होता है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, बड़ा ही सकारात्मक और बड़ा ही आपको अच्छा अनुभव कराने वाला एक टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। अगर आपके अंदर इस तरीके की चीजें हैं तो उनको अनुभव करेंगे, उनको साझा करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप वहां अच्छे से कमेंट करिए और हमको इसके विषय में बताइए। मित्रों, ये जो पॉजिटिव और साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग है, इसके विषय में जानेंगे। और मित्रों, सुखी और स्वस्थ और एक समृद्ध होने की जो संतुष्ट की स्थिति है, ये क्या है, इसके विषय में अच्छे से डिटेल के रूप में स्लाइड के माध्यम से जानेंगे, चर्चा करेंगे, विषय में बातचीत करेंगे। मित्रों, ये जो पहला पॉइंट हम लोगों के, ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये यूनिट 5 है। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड हो चुकी है। इसका किसी दिन एक बड़े वीडियो के फॉर्म में पूरा फुल रिवीजन करवा देंगे आपको। साइकोलॉजी ऑफ वेलबींग हम लोग इसमें जानेंगे। मीनिंग ऑफ वेलबींग, वेलबींग का मतलब क्या होता है, मॉडल्स ऑफ वेलबींग, वेलबींग के जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के विषय में चर्चा करने वाले हैं। कितने मॉडल्स हैं, कौन सा मॉडल्स है, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलबींग, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वेलबींग को। और प्रमोटिंग वेलबींग अमंग पीपल, लोगों के बीच में वेलबींग के कॉन्सेप्ट को फैलाना और उसको प्रमोट करना, उसके विषय में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फैलाव करना और उसको लोगों से जुड़ाव करना। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं मतलब क्या होता है वेलबींग का, इस स्लाइड के माध्यम से। मीनिंग ऑफ वेलबींग, मित्रों एक पंक्ति समझिए, उस पंक्ति से आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। आप मित्रों किसी विषय पर लिखने के लिए उस विषय का सबसे पहले अर्थ जान लीजिए और उस पर लिखने के लिए आप अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए, आप शानदार रूप से लिख पाएंगे। तो मित्रों, इसका जो मीनिंग है वो कैसे जानेंगे, सुखी और स्वस्थ। मित्रों, बड़ा ही सुंदर शब्द, सुखी और स्वस्थ और समृद्ध, ये तीन शब्द हैं। सुखी, समृद्ध और स्वस्थ होने की एक संतुष्ट स्थिति। यानी कि वेलबींग को कैसे डिफाइन किया गया है, एक संतुष्ट स्थिति के रूप में, सुखी और स्वस्थ और समृद्ध होने की। मित्रों, इसको कल्याण या भलाई के रूप में ऐसा बोला जाता है। कल्याण या भलाई किसी व्यक्ति या समूह की वह स्थिति होती है जो किसी अर्थ में अच्छी कहलाई जा सके। सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है। अब मित्रों, इसमें कई आयाम सम्मिलित होते हैं, वेलबींग में कई सारे आयाम सम्मिलित होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक या चिकित्सा अवस्था संबंधित। मित्रों, ये आयामों पर चर्चा करते हैं, परंतु पहले आप ये लाइन पढ़ लीजिए कि भलाई की सकारात्मक अवस्था में व्यक्ति या समूह के पास स्वेच्छा से कई प्रकार के विकल्पों में चुनाव कर पाने का क्षमता होती है। मित्रों, इन सभी आयामों पर विषय पर चर्चा की गई है। शारीरिक रूप से वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए शारीरिक रूप से व्यक्ति हष्ट पुष्ट स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से व्यक्ति ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके मनोमस्तिष्क की प्रक्रियाएं शानदार होनी चाहिए। सामाजिक रूप से उसको समाज में किस तरीके का स्थान मिलना चाहिए या स्थान वो प्राप्त कर सके और एक अच्छे से स्टेज में। आर्थिक रूप से वो मजबूत होना चाहिए या ठीक होना चाहिए, जो भी प्रकार की चीजें उसने की हो। और मित्रों, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके थॉट प्रोसेस सारे एकदम स्टेबल होने चाहिए। आध्यात्मिक रूप से कितना वो जुड़ाव रखता है चीजों से, ये उसका इफेक्ट करता है। चिकित्सकीय रूप में ऐसा तो नहीं बार बार डॉक्टरों के पास ही भाग रहा है, वो सारी चीजें उसकी ठीक है कि नहीं। भलाई की सकारात्मक अवस्थाओं में इस तरीके की चीजों को हम लोगों ने देखा और जाना, और ये हम लोगों ने समझ लिया वेलबींग का फैक्टर, और ये सारे तत्व उसमें सम्मिलित है। मित्रों, सामने आप एक चित्र देख रहे हैं बड़ी स्पष्टता के साथ। पहले तो इनको प्रणाम है। इन व्यक्ति के विषय में क्या ही बोला जाए, क्या ही बातचीत की जाए। इनके विषय में आप जितना लिख लीजिए, जितना बोल लीजिए, उतना मित्रों कम है। मित्रों, भगवान बुद्ध जी हैं।
आप इनसे वेलबींग का जब उदाहरण लेके ऐसे व्यक्ति को समझेंगे, ये व्यक्ति कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, भगवान को समझेंगे मित्रों, जो फैक्टर बताए गए हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या चिकित्सकीय अवस्था। मित्रों ऐसा ही कहा जाता है, भारतीय पद्धति में भी है कि योग करिए, आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इन सभी पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके विषय में जान लेंगे कि ये जो मॉडल्स थे, ये कौन कौन से मॉडल्स थे मित्रों। द वेल बीइंग मॉडल्स मित्रों, का कल्याण के जो मॉडल होते हैं वो कई सारे मॉडल होते हैं, परंतु इसमें कुछ मॉडल है जैसे छह कारक मॉडल और परमा मॉडल और कल्याण मॉडल शामिल है, जिसके विषय में हम लोग ये जो छह कारक मॉडल है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मनोविज्ञान कल्याण का छह कारक मॉडल कैरोल राइफ एक मनोवैज्ञानिक थे, कैरोल राइफ, आप लिखते समय नाम जरूर याद रखिएगा। कैरोल राइफ द्वारा प्रस्तुत यह मॉडल मनोवैज्ञानिक कल्याण में योगदान देने वाले छह कारकों की पहचान करता है। कल्याण में योगदान देने वाले, एक शब्द है उसको समझ लीजिए, कल्याण में योगदान देने वाले ऐसे जो छह कारक है उनकी पहचान कराता है मित्रों। वो छह कारक है आत्म स्वीकृति, आपका जो सेल्फ है उसका एक्सेप्टेंस आपके पास कितना, यानी कि आप स्वयं को जान पा रहे हैं, उसके बाद उस जानने के बाद आप अपने आप को कितना मान पा रहे हैं, वो होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध, आप दूसरों के साथ आपके सकारात्मक संबंध हो। तीसरा पॉइंट स्वायत्तता, यानी कि बिना किसी के नियंत्रण के, बिना किसी के अभाव प्रभाव में आप अपने निर्णय, आप अपने फैसले स्वयं से स्वतः ले रहे हैं, इसी को स्वायत्तता बोलते हैं। उसके बाद पर्यावरण निपुणता, यानी कि पर्यावरण के साथ आपका सामंजस्य किस प्रकार का है, उसमें आप निपुण है या नहीं है। ये जो पर्यावरण की स्थिति है, पूरा इन्वायरमेंटल जो फेज होता है उसके विषय में आप कितनी जानकारी रख पा रहे हैं और उस पर्यावरण से आप अपना स्वयं का जुड़ाव कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि मित्रों आप भी उसी पर्यावरण का हिस्सा हैं। और जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना, यानी कि आपके जीवन के कुछ ना कुछ उद्देश्य जो सेट है वो सेट होने चाहिए और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपका कार्य करने की क्षमता और अर्थ की भावना। तीसरा लास्ट मित्रों है व्यक्तिगत विकास और प्रगति, और आप व्यक्तिगत आप विकास कितना कर रहे हैं, आपका सेल्फ डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ये सारे फैक्टर थे इस वाले मॉडल में। अब दूसरा मॉडल परमा मॉडल जो था इसको समझ लेते हैं। ये किसने बताया था मित्रों, ये मार्टिन सेलिग्मन ने बताया हुआ था। मार्टिन सेलिग्मन का मॉडल है और उन 5 तत्वों की पहचान कराता है जो कल्याण देने में, योगदान देने में सहायता है। इसमें मित्रों 6 वही पॉइंट थे और इसमें जो है वही 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों को समझ लेंगे। सकारात्मक भावनाएं, केवल खुशी और आनंद ही नहीं, भावनाओं की एक विस्तृत मित्रों श्रृंखला होती है। एक ही भावनाएं नहीं, कई प्रकार की भावनाएं होती है। छोटी छोटी परिस्थितियों के अनुरूप भावनाएं, छोटी छोटी स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप, छोटी दशाओं प्रतिदशाओं के अनुरूप, छोटे दृश्य परिदृश्य के अनुरूप अलग अलग भावनाएं जनरेट होती रहती है व्यक्ति में। उसके बाद सगाई वाला फैक्टर है कि अपने रुचि के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होना, यानी कि उन गतिविधियों में आप जाइए जिनमें आपकी रुचि है, जो आपकी इंटरेस्ट की चीजें हैं उनमें। सकारात्मक रिश्ते, यानी कि सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना देने में सभी महत्वपूर्ण जो होते हैं मित्रों, सकारात्मक वाला इसमें भी समझे थे, वही वाला इसमें भी है। और अर्थ उद्देश्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थ यानी कि उद्देश्य, किस ओर जाना है, क्या चीज पकड़नी है, क्या चीज हासिल करनी है, किस चीज को लेकर अपने पास आना है। उसके बाद उपलब्धि, सफलता और निपुणता की खोज। उपलब्धि तो मित्रों चाहिए ही होती है व्यक्ति के जीवन में, कोई कार्य करता है या कोई कार्य नहीं करता। तो ये मित्रों ये वाला मॉडल था। अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो आप गूगल करिए। अगर इसको इतना सही समझ के आप इतने ही फैक्टर लिख कर उसको इलेबोरेट कर कर लिख देंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद मित्रों एक है कि वेल बीइंग इनहेंस लर्निंग करके मॉडल है। उस मॉडल के विषय में 2 लाइन पढ़ लीजिए। ये जो बैकेन सेंटर द्वारा निर्मित मनोवैज्ञानिक थे, बैकेन सेंटर, इस मॉडल को प्रमुख शिक्षण प्रथाओं की पहचान करके छात्रों के कल्याण को समर्थन देने के लिए विकसित किया गया था। अगर आप इसके विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं आप गूगल में डालिए
पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो उससे पढ़ लीजिए। वीडियो बड़ा हो सकता था अगर इन्हीं चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करते रहेंगे तो। आगे मित्रों, जो फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलबींग। मित्रों इसमें स्लाइड में लिखा नहीं हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलबींग। मित्रों इसको समझने की आवश्यकता है कि वेलबींग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किन किन चीजों का उस पर प्रभाव पड़ता है। उन चीजों का हालांकि आप शुरुआत में देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर भी उसको अलग से स्पष्टता से जानने की और आवश्यकता है। तो मित्रों कल्याण जो है एक गतिशील अवधारणा है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें इन सभी कारकों को आप अच्छे से समझिए। शारीरिक कारक, सबसे पहला शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, सकारात्मक रिश्ते बनाने के लिए, स्वायत्तता के लिए आपका शरीर जो है वो एकदम शानदार और अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की व्याधि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी तरीके के चिंता, एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन तरीके की चीजों से उभरते हुए मानसिक जो आपका है वो चीजें अफेक्ट करती हैं वेलबींग को, जैसे कि शारीरिक करता है। तीसरा मित्रों समाज, देखिए मित्रों आप जिस समाज में रह रहे हैं पूरी पूर्णतया से आपको इफेक्ट करता है। अगर आपको इफेक्ट करता है तो वो वेलबींग को भी पूरा इफेक्ट करता है। मित्रों ये कुछ 4-5 ऐसे शब्द हैं जो मित्रों मनोविज्ञान में अच्छे से बताए गए हैं और शामिल किए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में यही कुछ तथ्य होते हैं जिन पर उसका जीवन मित्रों टिका होता है। अगर आपका सामाजिक एटमॉस्फेयर अच्छा है तो मित्रों आप अच्छी दशा और परिदशा में पहुंचेंगे। अगर उन चीजों पे समाज का सकारात्मक प्रभाव पड़ा तब तो ठीक ठीक, अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मित्रों। चौथा मित्रों भावनात्मक, इमोशनली व्यक्ति ठीक होना चाहिए, क्योंकि वही कारण जो अगर आप ज्यादा इमोशनल होंगे तो उस चीज का उस पर इफेक्ट पड़ेगा वेलबींग पर। भावनात्मक हो गया। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक रूप से भी उस चीज पर वेलबींग पर इफेक्ट पड़ता है। और पर्यावरणीय कारक इसमें शामिल है। छठा है पर्यावरणीय, एटमॉस्फियरिक, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उस चीज को अफेक्ट करता है किसको, वेलबींग को। तो मित्रों ये 6 थे। शारीरिक जो होता है फैक्टर उसमें अफेक्ट करेगा, मानसिक फैक्टर, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय फैक्टर उस चीज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट में मित्रों जब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमोटिंग वेलबींग, वेलबींग को लोगों के बीच में प्रमोट करना, यानी कि उसके बारे में बातचीत करना, चर्चा करना, वो क्या है उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं मित्रों। वेलबींग का हिंदी में मतलब होता है किसी व्यक्ति या चीज को बेहतर बनाना या बढ़ावा देने में मदद करना। तो मित्रों वही वेलबींग का मतलब है स्वस्थ और खुश महसूस करना। इसे कुशल क्षेम, कल्याण या खैरियत भी कहा जाता है। मित्रों इसके कुछ शब्द जो भी छूट गए थे कि इसको कुशल क्षेम यानी कि वेलबींग, कल्याण जिसके विषय में अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और खैरियत भी कहा जाता है ऐसा कि वेलबींग में। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें, यानी कि वही मित्रों वही फैक्टर प्रमोटिंग द वेलबींग अमंग पीपल, वो क्या चीजें हैं, रूटीन बनाए, किसी कार्य को करना चाह रहे हैं एक रूटीन बनाए, एक पूरी पद्धति बनाए, उसके अनुरूप कार्य करें। और दिनचर्या सुनिश्चित करें, अपनी जो दिनचर्या है डेली की, जो जीवन जीने का आपका एक प्रोसेस है उसको आप सुनिश्चित करें, सुनिश्चित कर लें कि दिन में कौन सा काम किस प्रकार से करना, पूरी दिनचर्या आपकी सेट होनी चाहिए। स्वास्थ्यकर भोजन करें, भोजन अच्छा करिए, खाना पीना अच्छा करिए, जितना खाना पीना अच्छा करेंगे उतनी मानसिक सक्रियाएं आपकी अच्छी और शानदार रहेंगी। पर्याप्त नींद, अच्छे से सोइए, और ज्यादा सोने से क्या होता है आप स्वस्थ रहते हैं, आप अच्छे रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप मस्त रहते हैं, मौज करते हैं। तो ज्यादा सोने में इतना भी नहीं, 12-15 घंटे सो जाना है मित्रों। 8 घंटे की ऐसी नींद बताई गई है मनोविज्ञान में कि 8 घंटे की नींद व्यक्ति को लेनी चाहिए, वो अच्छा होता है व्यक्ति के मेंटल के लिए, व्यक्ति के फिजिकल के लिए, व्यक्ति के इमोशंस के लिए, और व्यक्ति के जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनके लिए भी। 8 घंटे आप सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए और अच्छा महसूस करिए, और व्यायाम करिए। ये फैक्टर जब जब आ जाता है, जो हमको जानने वाले लोग होंगे तो अच्छे से जानेंगे।
मित्रों व्यायाम करिए, अच्छा होता है शरीर के लिए और आपके मनोमस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी के लिए तो अच्छा होता ही होता है। उसके बाद ये मित्रों चित्र पुनः एक बार समझ लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। मित्रों जीवन को बेहतर करने के लिए, प्रमोटिंग द वेलबींग के लिए कुछ लाइन, कुछ शब्दों का हम लोगों ने जाना। रूटीन बनाना, दिनचर्या करना, स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त व्यायाम करना, उसी के साथ एक जो सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण है योग करना। इसके माध्यम से आप कई चीजों के निवारण पा सकते हैं, तो करिए। और उसके बाद ये जो एक चित्र और आप लोगों ने देखा है जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी है, बीज में ही अंकुरण होता है। आप बार बार इसके विषय में जानिए, इसीलिए आपको इसको बार बार दिखा रहे हैं। आप इसके विषय में जितना जानिए, चर्चा करिए, अपने आप को निकाल कर बाहर रख दीजिए समाज में स्पष्टता से। बीज में ही अंकुरण होता है। आपके बोले गए एक एक शब्द में वो ऊर्जाएं सम्मिलित हैं जिन ऊर्जाओं ने आपके आसपास घर बनाया हुआ है। इसको जानिए, समझिए, इस पर विचार करिए, चर्चा करिए। और मित्रों मनोविज्ञान पढ़ते रहिए। अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं। और मित्रों इसी को आगे जानते हुए, और मित्रों पॉजिटिव साइकोलॉजी पूरा हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, या फिर मनोविज्ञान से संबंधित किसी भी चीज को जानने समझने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मित्रों आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए साइकोलॉजी विद माधव राजपूत। और हमारे मनोविज्ञान शाला जो है उसके साथ जुड़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को भेजिए। नमस्ते, सीताराम, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।